हम लोग जन्नत के ऊपर बात कर रहे थे कि जन्नत कैसी होगी। तो अभी तक दो बातें चली। आज हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं और इसको हदीस पाक के तहत कुरान मजीद की आयत से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पर मैंने 3 आयतें करीमा नोट की है। तो पहले आयत करीमा आपको बताता हूँ, उसका तर्जुमा बताता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ जन्नत के दरवाज़ों का जिक्र हदीस पाक में आगे कुरान के अलावा हदीस पाक में क्या किया गया है। तो जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और उसके अंदर सूरह रात की आयत नंबर 23 और 24 देखेंगे तो उसमें अल्लाह फरमाता है वो हमेशा रहने के बागात में हैं, उनमें वो लोग दाखिल होंगे और उनके बाप दादा और बीवियाँ और औलाद में से जो लायक होंगे, और हर दरवाजे से फरिश्ते उनके पास ये कहते आएंगे तुम पर सलामती हो, क्योंकि तुमने सब्र किया तो आखिरत का अच्छा अंजाम क्या ही होगा है। यहाँ बागात से मुराद जन्नत ही है। तो वो दरवाज़ों से दाखिल होंगे, फिर दरवाजे से फरिश्ते खुशखबरी देने आएंगे। तो इस आयत में हमें ये पता लगता है कुरान की इस आयत से कि जन्नत के दरवाजे हैं। दूसरी आयत करीमा उसमें अल्लाह फरमाता है ये नसीहत है और बेशक परहेजगारों के लिए अच्छा ठिकाना है, बसने के बागात हैं जिनके सब दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। तो सब दरवाजों से यहाँ हमें पता क्या चलता है कि जन्नत के एक नहीं बल्कि कई दरवाजे हैं। अगरचे कुरान में अभी इसका खुलासा नहीं है कि दरवाजे कितने हैं, लेकिन अब सब दरवाजे का ये मतलब है कि हाँ एक से ज़्यादा दरवाजा तो मौजूद ही है, वरना सब कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो सब दरवाजे कहने का मतलब कि एक से जन्नत के ज़्यादा दरवाजे मौजूद है। बागात से मुराद यहाँ जन्नत ही है। तीसरी आयत करीमा ये सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 73 है। अल्लाह फरमाता है और अपने रब से डरने वालों को अगर वो जन्नत की तरफ चला जाएगा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे और उनके दरवाजे खुले हुए होंगे और उसके दरोगा उनसे कहेंगे तुम पर सलाम हो, तुम पाकीज़ा रहें तो हमेशा रहने को जन्नत में जाओ। तो यहाँ भी दरवाजे का जिक्र है, दरवाज़ा नहीं बल्कि दरवाजे। तो दरवाजे तभी बोला जाता है जब एक से ज़ायद दरवाजे हो। तो यहाँ कुरान मजीद की 3 आयतें करीमा सिर्फ हमें मिली जिसके अंदर जन्नत के दरवाजों का जिक्र है। अगरचे हो सकता है कि और भी आयतें करीमा कुरान में मौजूद हो जिसमें जन्नत के दरवाजों का जिक्र हो, लेकिन कुरान से ये हमें साफ वज़ाहत नहीं मिली कि जन्नत के दरवाजे हैं कितने, ये हमें साफ वज़ाहत नहीं मिलती है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे कि अगर हमें कुरान में कोई चीज़ साफ नज़र नहीं आ रही, हमारा इल्म वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, तो हम तफसीर और हदीस का सहारा लेते हैं, जिसके ज़रिए से हम कुरान की आयत समझते हैं और वाकई में अल्लाह क्या फरमाना चाह रहा है वो समझते हैं। फिर जन्नत की और भी वज़ाहत कुरान के अलावा रसूल पाक ने अपनी हदीस में फरमाई है। तो हम हदीस की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि जन्नत के वाकई में दरवाजे हैं कितने। तो जब हम हदीस की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम बुखारी शरीफ की हदीस के ऊपर जाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है ये 1897 में। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए किसी चीज़ का जोड़ा खर्च किया उसे बतौर एहतराम जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। हर दरवाजे से बुलाने वाला कहेगा अरे अल्लाह के बंदे ये दरवाज़ा अच्छा है, लिहाजा आप इस दरवाजे से दाखिल हो जाएं। तो ये हदीस पाक इस तरीके से जिक्र है और इसी हदीस के तहत जन्नत के दरवाज़ों का जिक्र किया गया है कि जब हर दरवाजे से बुलाया जाएगा कि अल्लाह के बंदे तो इस दरवाजे से आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि जो जिसका दिल सबसे ज़्यादा नमाज में लगता होगा तो उसको नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा कि तुम इधर आ जाओ। जिसका दिल ज़्यादा जिहाद में लगता होगा तो वो उसको जिहाद वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा कि तुम इस दरवाजे के जन्नत के अंदर चले आओ। इसी तरीके से जिसका दिल रोज़े से ज़्यादा लगता होगा उसको रोज़े वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा कि तुम इस दरवाजे से अंदर चले आओ। और रोज़े के अलावा इसके अलावा सब्र का भी है कि अगर सब्र करने वाले लोग हैं, गुस्से को पी जाने वाले लोग हैं तो उनको उस दरवाजे से बुलाया जाएगा। ऐसे ही जो हज करने वाले लोग हैं उनको हज वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा। इसी तरीके से जो अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले लोग हैं, तवक्कुल यानी जो थोड़े के ऊपर सब्र
तभी अल्लाह का शुक्र, ज्यादा हो तभी अल्लाह का शुक्र, तो उनको फिर उस दरवाजे से बुलाया जाएगा। और फिर इसी तरीके से वो लोग जो इल्म हासिल करते हैं उनका जिक्र भी मिलता है। उसकी शरह फतहुल बारी के अंदर ये भी लिखा होता है कि आठवां दरवाजा या तो इल्म हासिल करने वाले उनके लिए, ये जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं उनके लिए होगा, यानी या इल्म या जिक्र करने वाले, तो आठवें दरवाजे से तुम लोगों को बुलाया। तो यहाँ जन्नत के 8 दरवाजों का जिक्र तो मिलता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। दूसरी हदीस में इससे भी बात साफ हो जाएगी, और ये दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में जो शख्स वज़ू करे वो खूब अच्छी तरह वज़ू करे, फिर ये दुआ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जहाँ से चाहे दाखिल हो। तो यहाँ हमें बिल्कुल बात साफ हो गई कि जन्नत के 8 दरवाजे। कभी हदीस के पास में जिक्र किया गया और ये दुआ वज़ू की रिवायतों में अलग-अलग यहाँ तक कहा गया कि आसमान की तरफ उंगली उठाकर ये दुआ पढ़नी चाहिए। कुछ हदीसों के अंदर अल्फाज जो तब्दील हुए हैं, फिर जिसकी तरकीब दी गई है, उन अल्फाज के बाद इस दुआ को पढ़ना चाहिए। और जो पाबंदी से ऐसा कर लेगा तो उसको बरूज हासिल जन्नत के 8 दरवाजे को बुलाया जाएगा। तो ये कोई मामूली है कि एक छोटी सी एक लाइन